अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 6 से लेकर 8 तक का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। आज की वीडियो में क्लास 8 की जो न्यू बुक है 8 की, उसकी एक्सरसाइज हम 1.1 करेंगे। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सकें। और क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.10 तक और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज वो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ जाकर आप एक्सरसाइज देख सकते हैं। और मेरे चैनल का जो नाम है मैथ ट्यूटर है। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, पहले उनको देखते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ डेफिनेशंस गिवन है, अब हम उनको देखते हैं। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं जैसे नेचुरल नंबर सेंड फ्रॉम डिजिट्स 1 एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन। यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से। उसके बाद आ जाता है होल नंबर। होल नंबर को होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। हम होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। इसके बाद आ जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हमें पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव में, यानी कि जैसे इसमें है 0 +-1 +-2 +-3, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स होते हैं, और ये भी एंड सो ऑन तक हैं। अब इंटीजर को हम जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल Z से। अब आता है रैशनल नंबर, जो बहुत अहम टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर PQ बिलोंग्स टू Z एंड Q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, और P/Q किसको बिलोंग करता है? Z को। Z में किया जाता है इंटीजर्स, प्लस वाले भी माइनस वाले भी, और जो Q है वो इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। अब जैसे एग्जांपल में दिया है 7/9 - 5/3 और 0/11। जो ऊपर होता है वहाँ पे 0 आ जाए, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 ना है। नोमिनेटर में 0 आ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर में, ठीक है। अब इसमें द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Q। इसको रैशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Q से। रैशनल नंबर की क्या हैं? 2 टाइप्स हैं। अब हम उन टाइप्स को देखते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द डेसिमल विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल। फॉर एग्जांपल 0.4 3.14 0.375 etc। यानी कि हम इसमें क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसी नंबर्स क्या हैं जिसमें डेसिमल में तो आंसर आता है लेकिन वो फाइनाइट नंबर तक होते हैं, यानी फिक्स होते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं। जैसे अगर हमारे पास यहाँ एग्जांपल है 2/5। अगर 2/5 को अब हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 0.4 ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम 3/8 को डिवाइड करेंगे तो 0.375 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। द डेसिमल नंबर्स इन विच 1 डिजिट्स आर ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन इनफाइनाइट डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। यानी कि इस नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं कि जैसे अगर हमने किसी वैल्यूज़ को डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद आंसर पॉइंट में आया है, तो लेकिन वो आंसर हमारा रिपीट होता जाए, यानी कि अगेन एंड अगेन रिपीट होता जाए, और वो डिजिट्स 1 भी हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ डिजिट्स भी हो सकते हैं वो। जैसे 2/9 इज़ इक्वल टू 0.222। इसी तरह है 4/11 इज़ इक्वल टू 0.3636। फिर है 4/3 43/99 इज़ इक्वल टू 0.4343। यानी कि ये रिपीट भी हो रहे हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है, इन्फिनाइट है, हमें नहीं पता कहाँ तक है। अगर हम इनको सॉल्व करते रहेंगे बार बार यही आंसर आता रहेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। अब हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर। द नंबर विच आर नॉट रैशनल
are called irrational numbers. The set of irrational number is represented by q dash. For example, 2 square root किसके इक्वल है 1.41421356। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसमें हम सोल्व करें या स्क्वायर रूट लें या डिवाइड करें, उसका जो पॉइंट में आंसर आता है उसमें डिजिट्स रिपीट ना हो, उसमें हर नंबर पहले नंबर से या दूसरे नंबर से चेंज हो, तो इरेशनल नंबर कहलाता है। और इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं। और जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या जाते हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आ जाते हैं। रैशनल नंबर में क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी हैं और उसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स भी हैं। इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर्स भी हैं। ये था इनके बेसिक कॉन्सेप्ट, ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट था और इनकी डेफिनेशंस थी। अब हम इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको डेफिनेशन और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो स्टेटमेंट है वो है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के में कुछ पार्ट गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट्स गिवन है। हमने बताना है कि उनमें से कौन सा नंबर, कौन सी वैल्यू टर्मिनेटिंग है और कौन सी रेकरिंग है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब हम पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। पहले हम यहाँ क्या करेंगे, 4 को अंदर और 6 को बाहर लिखेंगे। ये इस पे नहीं जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा के 0, 6 यहाँ लिखेंगे 36। उसके बाद 10 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4। तो अब हम दोबारा यहाँ 0 लगा के यहाँ 0 लगाएंगे, तो अब इसका आंसर क्या आएगा 6 36। तो 10 में से 6 गया 4। अब दोबारा यहाँ 0 लगा कर 0 लगाना है, तो यहाँ आएगा 6 36। इसको इसमें से माइनस करेंगे 4, यानी कि इसी तरह ये आंसर आता रहेगा। इट मीन्स 4/6 इज इक्वल टू, इसका आंसर है 0.666 एंड सो ऑन। तो ये कौन सा हुआ, ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, ये रेकरिंग फ्रैक्शन होगा। इसे अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, रेकरिंग फ्रैक्शन। यहाँ अब हम लिखेंगे रेकरिंग फ्रैक्शन है ये। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें अब हम क्या करेंगे, 11 और 12 को डिवाइड करेंगे। 11 अंदर लिखेंगे और 12 यहाँ लिखेंगे। ये इस पर सॉल्व नहीं होगा, अब हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे 12 9 जा 108। ठीक है, यहाँ 10 में से 8 गया 2, तो यहाँ पे 0 लगाया, यहाँ पे भी 0। अब आएगा 12 1 जा 12, तो 10 में से 2 गया 8। तो अब हम यहाँ 0 लगा कर यहाँ 0 लगाएंगे, तो इसका जो आएगा 12 6 जा 72। 10 में से 2 गया 8, यहाँ 0 लगा कर अब हम यहाँ 0 लगाएंगे। फिर दोबारा यही आएगा 12 6 जा 72। अब 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, तो दोबारा यही आएगा। यहाँ 0 लगा कर हम यहाँ 0 लगाएंगे, तो 12 6 जा क्या है 72, यही आंसर आएगा। इट मीन्स अब हम इसको यहीं तक क्लोज करते हैं। अब हम इसका जो आंसर है वो लिखेंगे 11/12 का आंसर आया है 0.91666 एंड सो ऑन। यानी कि ये भी क्या है, रेकरिंग फ्रैक्शन है, रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। यहाँ हम लिखेंगे रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। करना है, डिवाइड करना। अब हम यहाँ लिखेंगे 1 को अंदर और 3 को बाहर। यहाँ पे पॉइंट लगा के 0, यहाँ आएगा 3 3 जा 9। 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ पर अब हम 0 लगाएंगे, दोबारा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 3 3 जा 9, तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ 0 लगा के 0। दोबारा यहाँ देखो तो 3 3 जा 9, तो यही इसका आंसर आता जाएगा। अब हमने क्या लिखना है, देखें इसका आंसर है 0.333 और इसका आंसर है 1/3 इज इक्वल टू 0.333। तो ये भी क्या है, रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, रेकरिंग डेसिमल
फ्रैक्शन। देखें, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट किए हैं। तीनों पार्ट रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। देखें, रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारे पास जब हम उनको डिवाइड करें तो हमारे पास वही जो है वही आंसर रिपीट होते रहें, वो रिपीट होते रहें। अब देखें, यहाँ तक तो नहीं है, लेकिन इसमें 6 6 6 ये रिपीट होता गया, इसमें भी 6 6, इसमें 3 3 रिपीट होता गया, यहाँ पे 6 6 रिपीट होता गया। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नंबर 4 करते हैं, वो है 2/5। 2/5 को अब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 2 अंदर लिखेंगे और 5 बाहर। यहाँ पे हम पॉइंट लगा के 0 5 5 4 20, ये इट मीन से पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। अब हम यहाँ लिखेंगे 2/5 इज इक्वल टू 0.4। अब ये 0.4 इसका आंसर आया है। अब ये क्या कहलाएगा, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, यानी कि ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। इसका हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग। जो हमारा आंसर रिपीट होगा बार बार और एंड सो ऑन तक जाएगा, वो क्या कहलाएगा, रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और जो डिवाइड होने के बाद पूरा पूरा, यानी कि जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जैसे ये आंसर डिवाइड हुआ है, तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। उसमें हम 8 को अंदर रखेंगे और 11 को बाहर, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। उसके अलावा अब हम यहाँ पे लिखेंगे 11 को, अब हम किस पे कर लेते हैं, 7 पर। 11 7 जा 77, यहाँ पर 10 में से 7 गया 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा के 0 लगाएंगे। अब हम इसको करेंगे 2 पर। 11 2 जा 22, यहाँ 2 ये 10 में से 2 गया 8। अब हम दोबारा 0 लगा कर 0 लगाएंगे, यहाँ पे दोबारा आएगा 11 7 जा 77। अब यहाँ पे 10 में से 7 गया 3। अब दोबारा 0 लगा कर हमने यहाँ 0 लगाना है और 11 2 जा क्या आएगा 22। यहाँ पे दोबारा हम इसको करेंगे 8, वही आंसर आ जाएगा। यानी कि ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। देखें 0.727272 इस तरह आंसर आएगा। इसका आंसर है 8/11 इज इक्वल टू 0.7272। ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये आपने ये वाला जो प्रोसेस है ये आपने रफ में करना है, ये आपने करना है। क्वेश्चन का आंसर ये लिखना है, आपने पहले बताना है, पहले इस तरह लिखना है, उसके बाद बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो अब हमारा ये क्या होगा, ये रेकरिंग होगा क्योंकि इसमें रिपीट हो रही हैं वैल्यूज़। अब हम यहाँ लिखेंगे रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 अंदर रखेंगे, 7 पे डिवाइड। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, पॉइंट लगा कर यहाँ 0 लगाएंगे। उसके बाद 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, यहाँ 0 लगा कर यहाँ 0 लगाएंगे तो 7 1 जा 7 आएगा। 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, यहाँ 0 लगा के 0 लगाएंगे। तो अब हम लिखेंगे 7 4 जा 28। ठीक है, 28। यहाँ पे 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ 0 लगा के यहाँ 0 लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे 7 2 जा 14। यहाँ पर 10 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ये देखें ये इसमें रिपीट नहीं हो रहा कोई भी नंबर्स, तो अब हम इसको यहीं तक 4 तक लिखते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे 5/7 इज इक्वल टू 0.4142। ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। देखें ना ये टर्मिनेटिंग है ना रेकरिंग है। टर्मिनेटिंग वो होता है जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और रेकरिंग डेसिमल वो होता है जो रिपीट हो बार बार डिवाइड होने पर। लेकिन ये डिवाइड होने पर रिपीट नहीं आ रहा, हर मरतबा चेंज वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ना ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रेकरिंग है, रेकरिंग। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैल्यूज है 6/10। अब हमने 6/10 को क्या करना है, डिवाइड करना है। हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को अंदर रखेंगे और 10 को बाहर, पॉइंट लगा के 0। तो 10 6 जा 60, ये क्या होंगे, डिवाइड हो गया पूरा पूरा। इसका आंसर आएगा 0.6। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। अब हम इसको करते हैं 16। अब हम 16/20 को करेंगे। हम ऊपर वाली वैल्यूज़ अंदर और 20 बाहर।
यहाँ पर अब हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। अब हम 20 को स्प्लिट करके देख लेते हैं। 20 को अब हम 8 पे कर लेते हैं। 8 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16, यानी कि ये 8 पर पूरा डिवाइड हो चुका है, तो 160 आ चुका है। तो इट मीन्स 16/20 किसके इक्वल है? 0.8। तो ये भी क्या बन गया? टर्मिनेटिंग बन गया। टर्मिनेटिंग। हमने क्या करना है, इसमें 1 अंदर रखना है और 8 बाहर। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0, 8 1 ज़ा 8। ठीक है, 10 में से 8 गया 2 छोटा, यहाँ 0 लगा के यहाँ 0 लगाएंगे तो क्या आएगा? 8 2 ज़ा 16, और 10 में से 6 गया, क्या बना? 4। अब हमने यहाँ 0 लगा कर 0 लगाया, तो इसका आंसर आएगा 8 5 ज़ा 40। तो अब हमारा इसका आंसर आया है 1/8 इज इक्वल टू 0.125। पूरा डिवाइड हुआ है, इट मीन्स ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। वैल्यूज़ हैं 14/20। हमने क्या करना है, 14/20 को सॉल्व करना है। 14 को अंदर रखेंगे और 20 को अब हमने क्या करना है? बाहर रखना है। तो इसको अब हमने क्या करना है? पॉइंट लगा के 0 लगाना है। अब हम इसको कर लेते हैं 20 को 7 पर। 7 0 2 7 ज़ा 14, यहाँ पर किस पर गया है? 7 पर। 27 ज़ा 140। इट मीन्स ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। 14/20 इज इक्वल टू 0.7। तो ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हुआ। अब हम इसका सेकंड करते हैं। इसमें 8/10, 8 को अंदर रखेंगे, 10 को बाहर। पॉइंट लगा के 0, 10 8 सा क्या बनना है? 80। तो ये पूरा सॉल्व हुआ। 8/10 इज इक्वल टू 0.8। तो ये भी क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम 3/5 करते हैं। 3 अंदर रखते हैं, 5 बाहर। पॉइंट लगा के 0, 5 6 ज़ा 30। ये भी डिवाइड हुआ पूरा। तो इट मीन्स 3/5 इज इक्वल टू 0.6। इट मीन्स इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें जो वैल्यूज़ है वो है 1/4। हमने 1 को अंदर रखना है, 4 को बाहर। पॉइंट लगा के 0, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, यहाँ 0 लगा के 0 लगाएंगे। 4 5 ज़ा 20। इसका आंसर क्या आया है? 0.25। इट मीन्स 1/4 इज इक्वल टू 0.25। तो ये भी क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। करेंगे 3/5। 3 को अंदर, 5 को बाहर। पॉइंट लगा के 0। अब हम यहाँ लिखेंगे 5 6 ज़ा 30। ये पूरा डिवाइड हुआ। इट मीन्स 3/5 इज इक्वल टू 0.6। इट इज़ ये भी क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 7 और अंदर और 9 बाहर। पॉइंट लगा के 0। यहाँ पर अब हम इसको किस पर करेंगे? 9 7 ज़ा 63। 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 0 लगा के 0। दोबारा 9 7 ज़ा 63, यहाँ पे 10 में से 3 गया 7, यहाँ 0 लगा के 0। दोबारा 9 7 ज़ा 63। तो इट मीन्स ये रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर आएगा 7/9 इज इक्वल टू 0.77। तो ये क्या कहलाएगा? रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स गिवन है, ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब हमने इनमें से बताना है कि रैशनल नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये देखना है कि देखें 5 क्या है? रैशनल है, इरेशनल है। 5 क्या है? इरेशनल है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो ये इरेशनल में आएगा। उसके बाद 1/7 देखें, p/q की फॉर्म में जो लिखे जाते हैं नंबर्स वो रैशनल होते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 1/7 और ये देखें रैशनल नंबर है। इसके अलावा रैशनल नंबर वो भी कहलाएंगे कि अगर हमारे पास आंसर पॉइंट में हो और अगर हम उसको डिवाइड करें और उसको पॉइंट वाले नंबर्स को सॉल्व करें और वो उसका आंसर बटे में आ जाए
तो वो भी क्या कहलाता है, रैशनल। अब अगर हम यहाँ पे पॉइंट के नीचे 0 लगा के इसको हम इस तरह लिख सकते हैं डिवाइड वाले फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह ये देखें 0.812, उसके बाद 8128, यानी कि ये भी रिपीट हो रहे हैं, और इसके अलावा इसके नीचे भी हम पॉइंट लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये भी क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा। ये भी हम रैशनल में लिखेंगे 0.81281828। ठीक है, ये भी पॉइंट्स में आ जाता है, इसको भी हम उस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसके नीचे 0 लगाकर, इसके नीचे 1 लगा के 0, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी 2.751। अब 22/7 ये तो होना ही रैशनल है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब 14 क्या है, ये इरेशनल नंबर है, 14 इरेशनल नंबर है। 25/25 का स्क्वायर रूट, अब देखें 25 इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, देखें 5 को 2 टाइम करके यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 5। इट मीन्स ये भी क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।